तो हमारे पिछले सत्रों में जो हमने श्लोकों की श्रृंखला ली है उसके ऊपर थोड़ा सा गौर करेंगे। सर्वप्रथम तो 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में जहां पर भगवान कहे थे कि मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते स चराचरम हेतुनाने न कौन्तेय जगत विपरिवर्तते, कि भगवान की अध्यक्षता में ही प्रकृति संपूर्ण कार्य करती है। फिर 11वें 12वें श्लोक में जो भगवान की इस अध्यक्षता को नहीं जानते हैं ऐसे मूर्ख लोग भगवान की अवहेलना करते हैं और आश्रित प्रकृति के अधीन रहते हैं और उनके सारे जो प्रयास है वो विफल होते हैं। मोघाशा मोघ कर्माण मोघत ज्ञाना विचेतसः। लेकिन उसके विपरीत 13 से 19वें श्लोक में जो भगवान के भक्त होते हैं और भगवान के इस प्रभाव को वो जो जानते हैं वे दैवी प्रकृति के आश्रित रहते हैं और अलग अलग प्रकार से भगवान की उपासना में निमग्न रहते हैं, उनका वर्णन किया था। और 20 और 21वें श्लोक में हमने देखा था कि जिन लोगों के हृदय कामनाओं से भरे होते हैं वे स्वर्ग में जाने के लिए यज्ञ आदि करते हैं, किंतु जब उनका पुण्य समाप्त हो जाता है पुनः उन्हें वापस इस मर्त्यलोक में आना पड़ता है। तो हम लोग 20वां श्लोक देखे थे किस प्रकार से त्रैविद्या, 3 विद्या मतलब 3 वेद, साम यजुर और रुक, सोमपाहा सोमवल्ली इसका पान करने वाले और स्वर्ग में जाने के लिए प्रतिबंधक लाने वाले पापों से जो मुक्त हो गए हैं, यज्ञ ही माम इष्ट्वा, यज्ञ के द्वारा वो इंद्रदेव की उपासना करते हैं और स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, स्वर्ग जाने की कामना रखते हैं। ते पुण्यम सुरेंद्र लोकम आसाद्य, जब वो प्राप्त करते हैं उस सुरेंद्र लोक को, वहां पर क्या करते हैं, दिवी उस स्वर्ग में दिव्यान देव भोगान अश्नंती, देवताओं द्वारा भोग लिए जाने वाले भोगों को वो स्वयं भी उपभोगते हैं। और पिछली बार हमने श्लोक लिया था 21वां, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते। तेतम विशालम स्वर्गलोकम भुक्त्वा, विशालम स्वर्गलोकम, उस विशाल स्वर्गलोक को उपभोगने के पश्चात क्षीणे पुण्य, जब उनका पुण्य क्षीण हो जाता है, मर्त्यलोकम विशन्ति, उन्हें पुनः इस मर्त्यलोक में आना होता है। इस प्रकार से एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना, इस प्रकार से ये 3 धर्मों का पालन करने वाले काम कामाहा, जिनके हृदय में कामनाएं हैं, गता गतम लभन्ते, उनका आना जाना जो है वो चलता रहता है। इस श्लोक के ऊपर हमने चर्चा की थी पिछले बार। तो हमने देखा था तम विशालम स्वर्गलोकम भूत्वा, विशाल क्यों कहा गया स्वर्गलोक को, क्योंकि वहां की आयु भी बहुत विशाल होती है, लंबी होती है और भोग सामग्री भी विशाल होती है, इसलिए इंद्रलोक को विशाल कहा गया है। और हमने देखा था, आपको याद होगा, हर एक के लिए एक विशेष वायुयान होता है, प्रदूषण की समस्या नहीं, दुर्गंधी नहीं, पार्किंग की समस्या नहीं, एक्सीडेंट की समस्या नहीं, थकान नहीं, बुढ़ापा नहीं, पसीना नहीं, न भूख और प्यास। ऐसा है विशाल स्वर्गलोक। तो वहां तक चले जाते हैं। लेकिन जैसे हमने कहा था कि हमें कल्पना कीजिए अमेरिका जाना है तो हमारे पास कुछ पैसा चाहिए, तो पैसा लेके जाते, पैसा खत्म हो जाने के बाद वहां से यदि वापस आना होता है, उसी प्रकार से क्षीण पुण्य, जब हमारा पुण्य क्षीण हो जाता है, और हमने देखा था कि जो पाप और पुण्य का अकाउंट एक बैंक बैलेंस के जैसा होता है। बैंक में आप पैसा भर सकते हैं और उतना ही पैसे का उपयोग कर सकते हैं, जब वो पैसा समाप्त हो जाएगा तब आप बैंकरप्ट कहे जाएंगे। तो इसी प्रकार से पुण्य की बैंकरप्सी जब उनकी हो जाएगी, जब उनके पुण्य भोग लेने के पश्चात वो पुण्य जब क्षीण हो जाएंगे, तब क्या हो जाएगा, मर्त्य लोकम विशन्ति, उन्हें पुनः इस मृत्यु लोक में आना होता है। मृत्युलोक मतलब ये धरातल जहां पर लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं, इसलिए उसे मर्त्यलोक भी कहा जाता है। और हमने ये भी देखा था, मर्त्यलोक ये है, ये कर्म भूमि है, यहाँ पर कर्म करके कर्मों के फल के रूप हम लोग हमारा गंतव्य स्थान निश्चित कर सकते हैं। एक तो स्वर्ग जा सकते हैं, नर्क जा सकते हैं, यहीं पर रह सकते हैं, या भगवान के धाम जा सकते हैं। तो ये कर्म भूमि है। स्वर्ग लोक वो केवल भोग भूमि है, वहां पे भोगों को उपभोगा जाता है, नया कर्म उत्पन्न नहीं होता है, ये हमने देखा था। और एवं त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना, इस प्रकार के जो रुक साम और यजु, इन तीनों वेदों में कहे गए यज्ञ में ये जो लोग हैं लगे हुए हैं, उन्हें कहा गया है काम कामाहा,
मतलब इंद्रियों का सुख केवल वे चाहते हैं और इसका परिणाम क्या मिलता है उन्हें, गता गतम लभन्ते। गत मतलब स्वर्गलोक में जाना, गतम, और आगतम वहां से वापस मर्त्यलोक में आना। यहाँ पे मर्त्यलोक में आ जाना, पुनः यज्ञ करना, पुनः स्वर्गलोक में चले जाना, भोग उपभोगना, और फिर नीचे आना। तो इस प्रकार से जो है वो गता गतम लभन्ते, आना जाना चलते रहता है। और हमने पिछली बार भी देखा था कि किस प्रकार से इस गतागतम चक्कर से यदि छूटना है तो भगवान की भक्ति करनी होगी, क्योंकि भगवान का धाम ऐसा है, वहां पर जाने के पश्चात कभी व्यक्ति लौट के नहीं आता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, ये भगवान बताते हैं। तो इस प्रकार से 20 और 21वें श्लोक में इन त्रय धर्मों का आश्रय लेते हैं वे लोग, उन्हें देवताओं की याचना करनी होती है और परिणाम तो उन्हें स्वर्गलोक से पुनः इस मृत्युलोक में आना पड़ता है, इसका वर्णन किया गया। किंतु अभी अगले श्लोक में भगवान उनके भक्तों के बारे में बताने वाले हैं। किंतु जो केवल भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेते हैं, अन्य किसी का नहीं, उनकी देखभाल भगवान स्वयं करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण, गीता के महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक महत्वपूर्ण श्लोक है आज का, जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। 22वां श्लोक इस प्रकार से है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो इसका पद विभाग और संधि हम लोग देखेंगे। वंदना वाजपेयी जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अधोरेखांकित जो शब्द है यहाँ पर वो संधि युक्त शब्द बनते हैं श्लोक में। एक एक शब्द को हम लोग 2 बार उच्चारण करेंगे। अनन्याः, 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 चिन्तयन्तः, 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 माम, माम। मेरे पीछे सब लोग बोलिए, केवल प्रतिनिधित्व के रूप में एक जन को हम लोग अनम्यूट करते हैं। तो ये सब शब्द यहाँ पर विसर्ग, दोनों विसर्गों का लोप हो जाता है। यदि आप देखेंगे तो विसर्ग का यहाँ पे श बन जाता है, अनन्याश्च चिंतयंत, और चिंतयंत यहाँ पर विसर्ग का ओ बन जाता है। अनन्याश्चिंतयन्तो माम, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये 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 जनाः 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 पर्युपासते 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 तेषां 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 नित्याभियुक्तानां 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 योगक्षेमं 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 वहामि 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 अहम् अहम् वहाम्यहम्। जय श्री जनी माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेमं वहाम्यहम्। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। अभी हम थोड़े छोटे बच्चों को बोलने के लिए देंगे। दिव्य कृष्ण, मैंने अनम्यूट किया है आपको। हाँ प्रभु जी। आप सीधा बोलिए श्लोक। ठीक है। अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सुंदर। थैंक यू प्रभु जी। गौरांगी कदम।
हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे धन्यवाद, कृष्णा, प्रणाम। ये हमारे सारे भक्तों मंडली में सबसे छोटी विद्यार्थी है। गौरंगी, आपका एज क्या है? 8। 8 years old, दूसरी कक्षा में पढ़ती है। बोलिए, श्लोक बोलेंगे आप? अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। थैंक यू, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे ऐसे कृष्णा। ऐसे उच्चारण करते रहिए। हरि बोल। अजय जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। जी, जय बोलेंगे श्री आप कृष्ण श्लोक? प्रभु जी। बोलेंगे श्लोक आप? जी सर। बोलिए स्वयं। जी प्रभु जी। अन्यासि चिन्तयन्तो माये जनः पायुरपास्ते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अच्छा, अच्छा प्रयास है आपका। और आखिरी राजश्री महेंद्र का मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण हाँ, प्रभु मेरे जी, पीछे बोलिए। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। जी मेरे पीछे बोलिए। जी। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानः तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेमं वहाम्यहम्। सुंदर, थैंक यू प्रभु जी। धन्यवाद। तो हमने पद विभाग और संधि देख लिया। बहुत सुंदर श्लोक है, आसान भी है। आगे बढ़ते हैं, इस श्लोक का अन्वय समझते हैं। अन्वय मतलब शब्दों की ठीक से रचना। ये मतलब जो लोग, जो अनन्याः जनाः, ऐसे जन, जन मतलब हम समझते हैं ना, जन, जनसंख्या, लोक संख्या मतलब लोग, ऐसे लोग किस प्रकार के? अनन्याः, अनन्या की परिभाषा हम आगे देखेंगे। अनन्य जन माम चिंतयन्तः, मेरा ही चिंतन करते हुए, पर्युपासते, मेरी ही उपासना में लगे रहते हैं, तेषाम नित्य अभियुक्तानाम, उन लोगों के लिए जो इस प्रकार से नित्य रूप से मेरी सेवा में निमग्न है, योगक्षेमम अहम वहामि, उनका योग और क्षेम मैं वहन करता हूं स्वयं। तो आइए इस श्लोक के समंदर रूपी गहराई में थोड़ा गोता लगाते हैं। सर्वप्रथम है ये अनन्याः जनाः। तो अनन्य शब्द आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसे बना है। अनन्य, अन अधिक अन्य, ये है अनन्य। अनन्य, अन्य, अन्य मतलब दूसरा कोई, और अन का अर्थ होता है उसका विरोध करना। न मतलब दूसरा कोई नहीं। तो दूसरा कोई नहीं, इसका अर्थ क्या हुआ? तो इसके दो अर्थ निकल सकते हैं। दूसरा कोई नहीं उन लोगों के लिए क्या है? दूसरा कोई नहीं मतलब क्या? उन लोगों के मन में भगवान के सिवाय अन्य कोई इच्छा नहीं होती है अपने जीवन निर्वाह की भी, और कोई इच्छा नहीं। भगवान से केवल भगवान ही चाहिए उनको, और कुछ नहीं चाहिए। और भगवान की ही उपासना करनी है, अन्य किसी की नहीं, ऐसा उनका दृढ़ भाव होता है। तो भगवान की ही उपासना करनी है, अन्य किसी की नहीं, ये है अनन्य का अर्थ। और दूसरा होता है भगवान से केवल भगवान और उनकी भक्ति ही चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। यह है अनन्य का दूसरा अर्थ। तो ये अनन्याः जनाः, अनन्य जन, अनन्याः ये बहुवचन है। अनन्य मतलब एक वचन, अनन्याः ये है बहुवचन। देव, देवाः, तो वैसे अनन्याः जनाः, ऐसे जन, ऐसे लोग जिनके हृदय में कुछ कामना नहीं है। पिछले हमने श्लोक में देखा था, काम कामाः, उनके हृदय कामनाओं से भरे पूर्ण रहते हैं। स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, स्वर्ग की प्रार्थना करते हैं। लेकिन भगवान के भक्त यहाँ पे क्या कहा गया है उन्हें? अनन्य।
वो भगवान को छोड़कर अन्य किसी की उपासना नहीं करते, और दूसरा भगवान की उपासना भी करते हैं लेकिन भगवान से भी कुछ नहीं चाहते। और उदाहरण के तौर पे यदि आपको देखना है, श्रीमद् भागवतम यदि आप खोलेंगे तो हर स्कंद में हर एक महान भक्त भगवान को प्रार्थना करता है कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। और ये बहुत ही प्रसिद्ध वृत्रासुर की प्रार्थना है जो श्रीमद् भागवत के 6 स्कंद में आती है। न नाकपृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहाय कांक्षे न नाकपृष्ठम। हे भगवान, मुझे इंद्रलोक नहीं चाहिए, न च पारमेष्ठ्यम, न मुझे ब्रह्मलोक चाहिए, न सार्वभौमम, इन तीनों लोगों के स्वामित्व का पद भी प्रदान करेंगे तो भी नहीं चाहिए, न रसाधिपत्यम, न रसातल लोगों का राज्य चाहिए, वो भी नहीं चाहिए, न योग सिद्धि, जो अष्टांग योग की सफलता के रूप में जो सिद्धि मिलती है वो भी नहीं चाहिए, अपुनर्भवम वा, इस भौतिक जंजाल से जो मुक्ति हम लोग बोलते हैं वो मुक्ति भी नहीं चाहिए, अपुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहाय कांक्षे। यदि ये सारी चीजें मुझे आपसे विरह दे रही है तो ये सारी चीजें नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि मैं आपसे विरह नहीं सहन कर सकता, मुझे आप ही चाहिए। तो जो हम लोग कहते हैं ना, भगवान से कुछ चाहना या भगवान को चाहना, तो भक्त जो होता है अनन्य भक्त, वो केवल भगवान को ही चाहता है, भगवान से और कुछ नहीं चाहता। उदाहरण के रूप में जब अर्जुन और दुर्योधन महाभारत के युद्ध के प्रारंभ होने से पूर्व जब भगवान श्री कृष्ण से मिलते हैं, आपको तो वो कथा पता होगी कि दुर्योधन वहां पे आया रहता है और अर्जुन भी वहां पर जो है वो रहते हैं। अर्जुन पहले आते हैं और भगवान सोए हुए हैं, अर्जुन पहले आए, भगवान के चरणों में बैठ गए, दुर्योधन बाद में आए, भगवान के नजदीक, मुख के नजदीक बैठ गए। भगवान कृष्ण उठे, उनकी पहली नजर अर्जुन के ऊपर पड़ी और भगवान पूछते हैं, अर्जुन आपको क्या चाहिए, मांगो। दुर्योधन बोलता है, मैं पहले आया भगवान, आप उसे क्यों बोल रहे हैं? कृष्ण बोलते हैं कि मैंने तो पहले अर्जुन को देखा भाई। तो अर्जुन को उन्होंने देखा था तो अर्जुन को मांगने का मौका प्रदान किया। अर्जुन कहते हैं कि क्या चाहिए, लेकिन भगवान बताते कि देखो, मैं 2 ऑप्शन है आपके पास, एक मैं जो युद्ध नहीं करने वाला, और दूसरी मेरी एक औक्षोहिणी नारायणी सेना जो कि प्रसिद्ध है। तो दुर्योधन के मन में तो केवल सेना को स्वीकार करने का इरादा था, लेकिन भगवान ने अर्जुन को पहला मौका दिया था चयन करने का। तो अर्जुन कहते हैं कि भगवान मुझे आप ही चाहिए। भगवान बोलते हैं, सोच लो, मैं निहत्ता रहने वाला हूँ, मैं युद्ध में सम्मिलित नहीं होने वाला हूँ, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अर्जुन कहता है फिर भी मुझे आप ही चाहिए। और फिर दुर्योधन बोलता है, ठीक है, मैं नारायणी सेना से काम चला लूंगा, उसको तो वही चाहिए था। तो अर्जुन ने कृष्ण का चयन किया, दुर्योधन ने उनकी सेना का चयन किया। तो जो अनन्य जन होते हैं वो भगवान से अन्य कुछ नहीं चाहते, वो भगवान को ही चाहते हैं। इसलिए बताते हैं कि जब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण इनका बाद में संवाद हो रहा था, भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, दास सदा रहेगा उदास, हे दास तू सदा रहेगा उदास, माखन ले गया दुर्योधन, छाछ रहेगी तेरे पास। क्योंकि सेना लेके गया था ना वो, माखन ले गया दुर्योधन, छाछ रहेगी तेरे पास। तो अर्जुन ने भी जवाब दिया, अर्जुन भी कोई कम नहीं थे, हे भगवान, दास कभी नहीं होगा उदास, हे भगवान, दास कभी नहीं होगा उदास, माखन लेके क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास। इस प्रकार से भगवान का जो अनन्य भक्त होता है उसका दृढ़ विश्वास होता है कि मुझे केवल भगवान चाहिए,
और कुछ नहीं चाहिए। और भगवान की सेवा पर्युपासते, कपिल देव श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में माता देवहूति को भी यही बताते हैं कि सालोक्य सार्ष्टि सामीप्य सारूपैकत्वम अप्युत दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जना। ये 5 प्रकार की मुक्तियां बताते हैं वो। सालोक्य सार्ष्टि सामीप्य सारूप्य और ऐक्य, इन 5 प्रकार की मुक्तियों को तिलांजलि देता है। दीयमानम न गृह्णन्ति, देने के बाद भी स्वीकार नहीं करते। विना मत सेवनम जना, मेरी सेवा नहीं है तो वो ये मुक्ति को भी नहीं स्वीकारते। ऐसे है भगवान के अनन्य जन। और ये अनन्य जन करते क्या रहते हैं? माम चिंतयन्तः, मेरा चिंतन करते हुए परि उपासते। ये परि उपासते भी संधियुक्त शब्द है। परि मतलब परितः, सब जगह से अलग अलग प्रकार से उपासते, भगवान की उपासना में लगे रहते हैं। तो चिंतन चल रहा है और अलग अलग प्रकार से सेवाएं भी भगवान की चल रही है। तो अभी हम कुछ ऐसे अनन्य भक्तों के उदाहरण सर्वप्रथम देखते हैं कि कौन शास्त्रों में ऐसे भगवान के अनन्य भक्त हुए जो सतत चिंतन करते थे भगवान का और भगवान से कुछ नहीं चाहते थे और भगवान के अलावा और किसी की भी अर्चा पूजा नहीं करते थे। सर्वप्रथम उदाहरण आता है, तो ये पहली पंक्ति है श्लोक की, हम पूर्ण चर्चा कर रहे हैं। अनन्याः चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते। तो उदाहरण है प्रहलाद महाराज का। हमें पता है उनके पिताश्री असुरराज मिस्टर हिरण्यकशिपु, तो उन्होंने कहा कि मेरा स्वामित्व स्वीकार करो और मेरी पूजा अर्चा करो। प्रहलाद कहे कि नहीं, आप कौन होते हैं इस छोटे से धरातल के स्वामी? हमारे स्वामी तो अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान विष्णु है। तो उन्हें अलग अलग प्रयासों से मारने का भी प्रयास किया गया, लेकिन प्रहलाद महाराज का चिंतन हमेशा भगवान में ही उनकी मति रहती थी। दूसरा उदाहरण देते हैं हम लोग चैतन्य लीला से, वो है कोलवेचा श्रीधर। कोलवेचा श्रीधर, ये कोलवेचा, कोल का अर्थ होता है बंगाली में केला। तो कोलवेचा का अर्थ है कि केले के पत्ते, केले के छिलके, केला, ये सब बेचने वाला, इनको कलेक्ट करके उनको बेचने वाला व्यक्ति, ये थे कोलवेचा। बिल्कुल गरीब, कुछ संपत्ति नहीं। अभी देखो बंगाल में अभी आज भी जाएंगे तो केले के पत्ते, केले के पेड़ हर घर घर में मिलते हैं। तो उस समय ये केले के पत्ते ये सब बेचा करते थे, कोई धन संपत्ति नहीं। महाप्रभु उनसे कहते हैं कि कोलवेचा, तुम्हारे इस गांव में कई सारे लोग चंडी के उपासक हैं और देखो कितने अमीर हैं, तो आप भी चंडी की उपासना शुरू कर दो ना। कोलवेचा कहते, क्षमा करना श्री चैतन्य महाप्रभु, मैं इस प्रकार की अमीरी नहीं चाहता जो मुझे आपसे अलग कर दे। और बताया जाता है चैतन्य महाप्रभु हमेशा उनके साथ जाके बार्गेन किया करते थे कि कितने में दिए पत्ते, इतने में दीजिए मुझे, छोटे बालक के रूप में। और इस प्रकार से ये जो है वो एक दर्शन है जो चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें दिया था कोलवेचा श्रीधर को महाप्रकाश लीला के दौरान। तो भगवान के अलावा और किसी की पूजा नहीं वो करना चाहते। और तीसरा उदाहरण हम देखते हैं अम्बरीश महाराज का, पर्युपासते, हर प्रकार से भगवान की सेवा में निमग्न। जैसे मैंने कहा परितः उपासते, उन्होंने सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया था, सारी इंद्रियों को। ऐसा एक भी इंद्रिय नहीं है जो सेवा में नहीं लग सकता हमारा। और श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद और उसके 3 और 4 अध्याय में यदि आप पढ़ेंगे तो इनका चरित्र के बारे में हमें पता चलता है। स वै मनः कृष्ण पदारविंदयोर्वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर्मंदिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदये। किस प्रकार से वर्णन आता है कि उन्होंने अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया था। पर्युपासते का बहुत सुंदर उदाहरण। सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो, उनके मन में सदैव भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान रहता था। वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, उनके मुख से सदैव भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन किया करते थे।
करौ हरेर मंदिर मार्जनादिशु, उनके हाथों से वो मंदिर का मार्जन साफ सफाई आदि किया करते थे। श्रुतिम चकारात च्युतसत कथोदये, उनके कर्णों से सदैव भगवत कथा का पान किया करते थे। मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशौ तद्भृत्य गात्र स्पर्शे अंग संगमम ग्रहणम च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनाम तदर्पिते। पादौ हरेर क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने, उनके चरण से वो भगवान के मंदिर में जाना, भगवान के धाम में जाना, अपने सिर से भगवान को नतमस्तक होना, अपने नासिका से भगवान के चरणों में अर्पित की गई तुलसी और फूल, इनका सुगंध लेना, इस प्रकार से सारी इंद्रियों को, मानो संपूर्ण शरीर, तन मन धन वाणी, उन्होंने पर्युपासते, भगवान की उपासना में लगा दिया था। तो ये 3 उदाहरण हम लोग देखते हैं, और इन्हीं अम्बरीश महाराज के बारे में कहा जाता है, इनका जब वर्णन कर रहे थे, वासुदेवे भगवती तद्भक्तेषु च साधुषु प्राप्तो भावं परम विश्वम येनेदं लौष्ट्रवत् स्मृतम। वासुदेवे भगवती, भगवान वासुदेव में, और उसके साथ साथ तद्भक्तेषु च साधुषु, अलग अलग साधुओं में और भगवान के भक्तों में उनकी मति है और उनकी सेवा है। प्राप्तो भावम, उन्होंने इस प्रकार के भाव को प्राप्त किया हुआ है कि परम विश्वम लौष्ट्रवत् स्मृतम, सारा विश्व उन्हें, अभी लौष्ट्र का अर्थ होता है कचरा, कूड़ा, सारा विश्व उन्हें कूड़े कचरे के समान लग रहा था। इस प्रकार के भाव को उन्होंने प्राप्त किया था भगवान की सेवा के द्वारा। तो ये है अनन्य भक्तों के उदाहरण, जो कि हमने जो 3 शब्द चर्चा कर रहे हैं अलग अलग, अनन्याः चिंतयन्तः और पर्युपासते। खास करके प्रहलाद महाराज का उदाहरण चिंतयन्तः के लिए है, उनको चिंतन कर रहे भगवान का। कुलवेचा श्रीधर का उदाहरण हमने देखा अनन्य के लिए, महाप्रभु को छोड़ के वो और किसी को उपासना नहीं करना चाहते। और अम्बरीश महाराज का उदाहरण हम देख रहे पर्युपासते, सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के भगवान की सेवा कर रहे हैं, ये है। और ऐसे लोगों के लिए तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम, इस प्रकार से जो सदैव, जो अनन्य होकर भगवान का ही चिंतन करते हैं और भगवान की प्रसन्नता के लिए ही सब काम करते हैं, उन्हीं के लिए यहाँ पर नित्य अभियुक्ता नाम यह पद जो है वो प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से ये क्या है, नित्य अभियुक्त। नित्य का अर्थ होता है सदा, सदैव, और अभियुक्त, युक्त मतलब हम समझते हैं ना, युक्त, युक्त मतलब एंगेज्ड, लगे हुए, अभियुक्त मतलब बिल्कुल अच्छे से लगे हुए, नित्य रूप से बिल्कुल अच्छे से भगवान में निमग्न, उनका ही चिंतन करते हुए, और सारे काम उनकी प्रसन्नता के लिए, न कि स्वार्थ प्रेरित, लेकिन भगवत चेतना में और भगवान की प्रसन्नता के लिए, वो है नित्य अभियुक्त। और क्या करते हैं भगवान उनके लिए, उसका वर्णन भगवान करते हैं। योगक्षेमम वहामि अहम, भगवान उनका योगक्षेम वहन करते हैं। आपने सुना होगा, ये जो हमारे भारत की LIC कंपनी है, उनका भी मोटो उन्होंने यही लिखा हुआ है, योगक्षेमम वहाम्यहम। लेकिन वास्तव में योगक्षेम कोई LIC कंपनी नहीं, लेकिन भगवान स्वयं जो है वो वहन करते हैं। तो दोनों शब्दों के अलग अलग अर्थ है। योग का अर्थ होता है जो अप्राप्त वस्तु है उसको प्राप्त करा देना, वो है योग। और क्षेम का अर्थ होता है जो पहले से प्राप्त है उस वस्तु की रक्षा करना। तो योग क्षेमम का अर्थ क्या है, जो प्राप्त नहीं हुआ है उसे प्राप्त करा देना, और जो प्राप्त हुआ है उसकी रक्षा करना। तो भगवान ये दोनों कार्य करते हैं, योग क्षेमम वहामि अहम, मैं उनका योगक्षेम वहन करता हूँ, जो उन्हें कमी है उसको मैं प्रदान करता हूँ, और जो उनके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। इसका उदाहरण योगक्षेमम वहाम्यहम का यदि हमें देखना है तो सर्वोत्कृष्ट उदाहरण सुदामा के अलावा और कौन सा हो सकता है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में सुदामा ब्राह्मण का वर्णन आता है कि किस प्रकार से बिल्कुल निर्धन, कुछ है नहीं, भगवान के पास चले जाते हैं द्वारका में मांगने के लिए, और भगवान किस प्रकार से उनका स्वागत करके इसका विस्तार से वर्णन श्रीमद् भागवतम करता है। तो उन्होंने स्वागत किया, सुदामा लेके क्या आए थे,
तो केवल पृथकैक मुष्टिम, एक मुट्ठी भर पोहा, वो भी कहीं से भीख मांग के लाया हुआ, वो उन्होंने द्वारकाधीश को जो है वो भेंट के रूप में प्रस्तुत किया था। और भगवान श्री कृष्ण सामने कुछ दिए नहीं उन्हें। सुदामा लौट जाते हैं। सुदामा को भी ऐसा कुछ मांगने की इच्छा नहीं थी, उनकी पत्नी ने भेजा था, जाओ जाके भाई कुछ मांगो, हमारे बच्चे भूखे, आपके मित्र द्वारकाधीश है। क्वा हम दरिद्र पापीयाम क्व कृष्ण श्रीनिकेतन बाहुभ्याम परिरंभितः। वापस आ रहे थे सुदामा, तो उनके मन में चिंतन क्या हो रहा था? क्वा अहम दरिद्र पापीयाम, मैं एक दरिद्र और पापी व्यक्ति, क्व कृष्ण श्रीनिकेतन, और श्रीनिकेतन लक्ष्मीपति कहाँ है भगवान श्री कृष्ण। लेकिन फिर भी उन्होंने मेरा आलिंगन किया, यही मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जब घर पहुंच जाते हैं तो वापस देखते हैं तो वहां पर सारी नगरी परिवर्तित हुई है। पहचान नहीं पाते मैं उसी नगरी में तो आया हूँ या कहीं और चला आया हूँ, क्योंकि उनकी पत्नी, उनके बच्चे सारे, सबके वेश अलग, उनके सारी नगरी परिवर्तित हो गई थी, सोने का महल इत्यादि। तो भगवान श्री कृष्ण ने पीठ पीछे उन्हें सब कुछ दे दिया था, और उसके साथ साथ जो नहीं था वो दे दिया, और जो है उसका रक्षा करने के लिए सैनिक भी दे दिए थे। तो इस प्रकार से जब हम अनन्य भक्ति में लग जाते हैं, वो अनन्य महत्वपूर्ण है। जब अनन्य भक्ति में लग जाते हैं तब भगवान योगक्षेम उन भक्तों का जरूर वहन करते हैं। और इसलिए गीता के दूसरे अध्याय में भगवान जब अर्जुन को बता रहे थे 3 गुणों से परे जाओ, उसमें वो क्या कहते हैं? त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। वेदों में 3 गुणों के बारे में बताया जाता है, इसलिए 3 गुणों से परे जाओ आप हे अर्जुन। और खास करके यहाँ पर ये लाल अक्षरों में इंगित किया हुआ शब्द महत्वपूर्ण है हमारे लिए। निर्योगक्षेम मतलब अपने योग और क्षेम की चिंता मत करो। अपने योग और क्षेम की चिंता मत करो। क्यों मत करो? क्योंकि आपका योग और क्षेम वहां भी मैं वहन करने वाला हूं, जो कि 245 में भगवान ने थोड़ा सा इंडिकेशन दे दिया था, थोड़ा हिंट दे दिया था। लेकिन आगे 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में बोलने वाले थे, भाई क्यों तुम्हारे योग क्षेम की चिंता मत करो, क्योंकि योग क्षेम तो मैं करने वाला हूं, तुम्हें चिंता करने की क्या आवश्यकता है। निर्योगक्षेम आत्मवान। तो एक उदाहरण मैं अभी आपके सामने ऐसा प्रस्तुत करने जा रहा हूं जो आपको बताएगा कि किस प्रकार से कभी कभी हमें लगता है कि भगवान कैसे योग और क्षेम कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे जब रावण माता सीता का हरण करके जा रहा था, यही नासिक से ही उसने हरण कर लिया था, जब जा रहा था तो जटायु को सीता माता ने केवल कहा कि आप संदेशा दे दो प्रभु रामचंद्र जी तक कि ये हरण करके लेके गया है। लेकिन जटायु वो सेवा परायण थे, उन्होंने कहा कि मेरे से जो कुछ बन सके मैं करूंगा, और उन्होंने रावण के साथ युद्ध किया और वहां पर वो हार जाते हैं, जटायु हार जाते हैं और आगे चल के उनका वध भी हो जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न उपस्थित होता है कि भगवान ने फिर उनकी रक्षा क्यों नहीं की। तो भगवान यदि कहते हैं कि मैं रक्षा करता हूँ, क्षेमम वहामी अहम, मैं खुद रक्षा करता हूँ, तो यहाँ पर क्या जटायु की रक्षा नहीं कर पाए भगवान? तो हमें एक सिद्धांत पहले समझना होगा। वास्तव में योग नाम भगवान के साथ संबंध का है और क्षेम नाम जो है वो जीव के कल्याण का है। तो योग मतलब भगवान के साथ संबंध और क्षेम मतलब हमारा कल्याण। तो इस दृष्टि से भगवान भक्त के संबंध को अपने साथ दृढ़ करते हैं, यह हुआ भक्त के लिए योग। और भक्त के कल्याण के लिए भगवान सदैव चेष्टा करते हैं, वो है भक्त का क्षेम। तो हम सबको पता है गीता के दूसरे अध्याय के अनुसार यदि हम लोग देखें तो हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो भगवान कृष्ण वास्तव में
जटायु के बारे में प्रभु रामचंद्र जी ने स्वयं अपने हाथों से जटायु का अंतिम संस्कार किया, जो सौभाग्य उनके पिता श्री दशरथ महाराज को नहीं मिला। प्रभु रामचंद्र, कल्पना कीजिए, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो हम सब लोग उसको उठाते, बोलते हैं, चिल्लाते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। जो मरा हुआ है उसके लिए बाकी लोग बोलते हैं राम नाम सत्य है। अभी मरे हुए व्यक्ति के लिए भगवान रामचंद्र स्वयं उनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं और जटायु को उन्होंने अपने धाम में भेज दिया। इससे बड़ी रक्षा और क्या हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि भक्त की मृत्यु नहीं होगी, लेकिन ये तो शरीर की मृत्यु, ये तो होने ही वाली है, क्योंकि इस भौतिक संसार में हम लोग है तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये तो अटल है। गीता में ही भगवान ने कहा है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये तो अटल है। लेकिन भगवान रक्षा करते हैं तो हमारे संबंध की रक्षा करते हैं और हमें भगवान वापस अपने धाम में लेके जाते हैं। वो हमारी जो है वो सबसे बड़ी रक्षा है। रामानुजाचार्य, उन्होंने गीता के ऊपर टीका लिखी है। बहुत सुंदर तरीके से वो समझाते हैं योग और क्षेम की परिभाषा। क्या कहते हैं वो कहते हैं कि योग मतलब क्या है, मत प्राप्ति लक्षणम योगम, मतलब भगवत प्राप्ति। तो व्यक्ति को भगवान के साथ संबंध स्थापित हो जाएगा, व्यक्ति भगवान के धाम में चला जाएगा, ये है योग। और क्षेम का अर्थ क्या है, अपुनरावृत्ति रूपम क्षेमम। अपुनरावृत्ति मतलब क्या है, भगवान के धाम में चले गए, भगवान के धाम से वापस लौट के नहीं आएंगे, वही है रक्षा। क्योंकि बाकी सब जगह तो गतागतम काम कामा लभन्ते, स्वर्ग में जाएंगे तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, वापस नीचे आना होगा मर्त्यलोक में। लेकिन भगवान का धाम वैसा नहीं है। तो योग का अर्थ है भगवान के धाम में जाना, मत प्राप्ति लक्षणम योगम। और क्षेम का अर्थ होता है अपुनरावृत्ति, वापस इस भौतिक संसार में नहीं आएंगे। 15वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान वही बताते हैं ना, न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मेरा धाम वैसा है, यद्गत्वा न निवर्तन्ते, जहां पर जाने के पश्चात वापस कोई नहीं आता, वही सबसे बड़ी भगवान के द्वारा मिलने वाली रक्षा या क्षेम है। तो योग का अर्थ होता है जोड़ना, मतलब जीव को भगवान के साथ जोड़ना, उनके धाम में लेके जाना, मत प्राप्ति लक्षणम योगम। और क्षेम का अर्थ होता है अपुनरावृत्ति, फिर वापस इस पुनरावृत्ति रूपी संसार में नहीं आएंगे। तो गीता के अलग अलग श्लोकों को यदि हम देखें तो भगवान ने योग और क्षेम की चर्चा कई जगह पर की है, कई जगह पर की है। उसमें से केवल एक श्लोक मैं आपको उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। आप ऐसे श्लोकों को ढूंढ के रख सकते हैं, यह आपके लिए गृह कार्य है। तो योग और क्षेम भगवान अलग अलग जगह पर चर्चा करते हैं। यह 8वें अध्याय का 16वां श्लोक हमने पिछली बार भी लिया था। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। आ ब्रह्म भुवना लोका, मतलब इस संसार में ब्रह्मलोक पर्यंत पुनरावर्तिन अर्जुन, हे अर्जुन सारे लोग इस संसार में आप कहीं पर भी चले जाइए, आपका पुनरावर्तन होने ही वाला निश्चित है। फिर आप ब्रह्मलोक तक क्यों नहीं चले जाते, स्वर्ग में जाइए, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, फिर ब्रह्मलोक में जाइए, आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिन अर्जुन, कहीं पर भी आप चले जाइए इस संसार में आपको वापस आना निश्चित है। मामुपेत्य तु कौन्तेय, तू का अर्थ है परंतु किंतु, मामुपेत्य तु कौन्तेय, लेकिन हे कौन्तेय, हे अर्जुन, जो मुझे प्राप्त कर लेता है, मुझे प्राप्त कर लेना मतलब योग, मुझे प्राप्त कर लेता है मतलब योग जब हो जाता है उसका पुनर्जन्म न विद्यते, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। ये हो गया क्षेम। तो जहां जहां पर भगवान अपने धाम में आ जाओ या मेरे धाम में आ जाएगा उसकी बात करते हैं तो वो होता है योग, और वहां से वापस पुनर्जन्म नहीं होगा वो होता है क्षेम। तो ये बहुत सुंदर रामानुजाचार्य की परिभाषा मुझे लगी, इसलिए मैंने सोचा कि इसको हम आपके साथ चर्चा करके प्रस्तुत करें। योग का अर्थ है मत प्राप्ति लक्षणम योगम और अपुनरावृत्ति रूपम क्षेमम।
एक बार जगन्नाथपुरी के एक भक्त थे जिनका नाम था अर्जुन आचार्य। ये जो वहामी अहम है ना, इसके बारे में अभी ये कहानी है। तो हुआ क्या कि ये अर्जुनाचार्य इसकी कई सारे वर्जन से इस कहानी के, लेकिन मुख्य रूप से श्री संप्रदाय में जो बताया जाता है उसे मैं आपके सामने दोहराने वाला हूँ। तो अर्जुनाचार्य बहुत ही गरीब जगन्नाथपुरी में रहा करते थे। भगवान के अनन्य भक्त, जैसे हमने अभी चर्चा की, बिल्कुल अनन्य भक्त भगवान के। तो ऐसा बताया जाता है कि कई दिन तक वहां पर अकाल पड़ा था और कुछ खाने पीने के लिए भी उनके यहाँ पे कुछ नहीं था। एक बार अर्जुनाचार्य भगवत गीता खोल के उसके ऊपर टीका लिख रहे थे। तो टीका लिख रहे थे और उन्होंने अपने पत्नी को भी बुलाया और कहा कि ये जो श्लोक है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि अहम। अहम क्यों कहते हैं भगवान? वहामि अहम, कि मैं खुद उनका वहन करूंगा। अरे भगवान तो अखिल ब्रह्मांड नायक है, उनको स्वयं करने की क्या आवश्यकता है? वो किसी को भेज दे के करा सकते हैं ना, किसी को भेज के वो करा लेंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है वो जो श्लोक था ना वहामि अहम, उसको उन्होंने कट कर दिया सीधा और करोमि अहम ऐसे लिख दिया। वहामि अहम का अर्थ होता है कि मैं स्वयं उसका वहन करता हूं, और करोमि मतलब मैं कराता हूं, मतलब किसी और के द्वारा कराऊंगा, इस प्रकार से। और ऐसा कह के वो स्नान करने के लिए चले गए। घर में कुछ है नहीं, अकाल पड़ा हुआ था, खाने के लिए भी कुछ नहीं, न चावल है न सब्जी है। तो उनकी पत्नी लक्ष्मी परेशान है कि पतिदेव अभी आएंगे, बच्चे भी भूखे हैं, क्या किया जाए। तो अचानक वहां पर दरवाजे में दस्तक देते हैं, और जब लक्ष्मी जाके दरवाजा खोलती है तब देखती है दो छोटे छोटे अति सुंदर बालक, एक काला बालक और एक गोरा बालक, अपने सर के ऊपर इतना सारा वजन लेके आए हुए हैं और रख देते हैं नीचे। लक्ष्मी पूछती है अचंभित होके, क्या है ये सब? वो कहते हैं कि ये सारा अनाज है, सब्जियां हैं। आपके पति अर्जुनाचार्य, इन्होंने इतना सारा वजन देखो ना हमारे सर के ऊपर लाद दिया, इतने छोटे बच्चे होने के बाद भी। तो लक्ष्मी के मन में शंका उत्पन्न होती कि मेरे पति ने इनको भेजा है, इतना वजन छोटे छोटे बच्चों के ऊपर लाद दिया है, मेरे पति ऐसा कर ही नहीं सकते, वो खुद लेके आते थे यदि मिलता था तो उसमें से जो एक काला लड़का था वो कहता कि नहीं नहीं, उन्होंने तो ये उठा के आपके यहाँ पे लाने के लिए कहा है हमें, और आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो देखिए उन्होंने हमको मारा भी है, और पीठ दिखाते हैं और पीठ के ऊपर बिल्कुल लाठी मार के निशान दिखते हैं। तो लक्ष्मी कहती है कि नहीं नहीं नहीं, ये तो असंभव है, मेरे पति और इतने आपके नन्हे मासूम बच्चों को मारेंगे? जी नहीं, आने दो उनको, देखती हूँ। तो बच्चे कहे कि नहीं नहीं, वो डरे हुए थे, और नहीं रुकेंगे हम लोग, और पीटेंगे हम लोग, वो यदि यहाँ पर आएंगे तो हमें देखेंगे तो और पिटाई करेंगे हम। वो वहीं से भाग जाते हैं। तो बच्चे भाग के चले गए। कुछ समय पश्चात अर्जुनाचार्य स्नान करके वापस लौटते हैं तो देखते हैं घर में इतना सारा भोजन पदार्थ रखे हुए हैं। लक्ष्मी को पूछते हैं लक्ष्मी क्या है? लक्ष्मी कहते कि थोड़ी नाराज है लक्ष्मी, क्योंकि छोटे बच्चों को एक तो मारा है और दूसरा इतना बड़ा बोझा उनके सर के ऊपर लाद दिया था। तो लक्ष्मी पूछती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आपने ऐसा कैसे किया? आपने, वो कितना मासूम लड़का था, उसको उसके पीठ के ऊपर आपने मार दिया है, कैसे कर सकते? आप इतने निर्दयी कैसे बन गए? तो अर्जुनाचार्य थोड़े संभ्रम में है
क्या बात कर रही है तू? किसको मारा है मैंने? कौन से बच्चे? बताओ उन बच्चों के बारे में। तो लक्ष्मी वर्णन करना चालू करती है कि 2 सुंदर बच्चे, उसमें से एक काला बच्चा, एक गोरा बच्चा, मनोहर रूप, उनकी वाणी आकर्षक थी और वो सब कुछ लेके आए थे और ये व्यवस्था उन्होंने ये सब उन्होंने दिया है। तो अर्जुनाचार्य वहां पे करते हैं कि उनके उनके मन में प्रकाश पड़ता है कि वो अपनी पत्नी को कहते कि अरे वो छोटे बच्चे ने, वो साक्षात कृष्ण और बलराम, जगन्नाथ जी और बलदेव जी थे, जो इस प्रकार से हमारी रक्षा करने के लिए यहाँ पर आए थे। तो उन्होंने जो श्लोक के ऊपर कट कर दिया था ना, वहामी अहम, और उसको रिप्लेस चेंज कर दिया था करोमी अहम। तो जगन्नाथ जी उन्हें इस प्रकार से बता रहे थे मानो कि वो जो गीता के ऊपर आपने जो लाइन मारी थी, जो जो कट कर दिया था उस शब्दों को, वो सीधे मेरे पीठ के ऊपर आई थी। तो भगवान दर्शाते हैं कि उनकी वाणी और उनका शरीर जो है वो अभिन्न है और भगवान स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए जो है वो आते हैं। न केवल आते हैं, भगवान उत्सुक रहते हैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। इसलिए अर्जुनाचार्य वापस जाते हैं, अपनी गीता खोलते हैं और उसे पुनः ठीक कर देते हैं, वहां में हम, कि मैं स्वयं जो हूँ वो वहन करता हूँ अपने भक्तों का, उनकी रक्षा मैं करता हूँ। तो इस प्रकार से योगक्षेमम वहाम्य हम, इन भगवान की वाणी के ऊपर हमारा विश्वास दृढ़ हो जाए और हम पुनः अनन्य भक्ति में लग जाए, तो ये विश्वास से अनन्य भक्ति उत्पन्न होती है और अनन्य भक्ति से पुनः योगक्षेम जो है वो मिलता है। और ऐसे हमारे वैदिक ग्रंथों को यदि खोलें तो ऐसे कई सारे उदाहरण आपके सामने आ जाएंगे जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं रक्षा की है। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। द्रौपदी, उसकी रक्षा भगवान ने की। वृंदावन धाम में जब संकट आया था, इंद्रदेव ने बारिश की थी, इस प्रकार से संवर्तक बादलों को बुलाया था, भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाएं हाथ के ऊपर गोवर्धन पर्वत रखकर उनकी रक्षा की थी। गजेंद्र, श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में वर्णन आता है, जब मगरमच्छ ने उसे पकड़ के रखा था, जकड़ रखा था, तब भगवान आए थे स्वयं और उनकी रक्षा की थी। इतना ही नहीं, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान अपने स्वयं के वचनों को भी तिलांजलि दे देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने वचन लिया था कि मैं महाभारत के युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन जब भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली कि मैं कल सारे पांडवों को हरा दूंगा, और जब इस प्रकार से भीषण युद्ध कर रहे थे भीष्म पितामह, मानो अर्जुन अभी हारने ही वाला था, उस समय कृष्ण रथ से उतरकर दौड़ते हैं और एक चक्र उठाकर उनके तरफ भागते हैं। तो उन्होंने वास्तव में वचन लिया था कि वो कुछ उठाएंगे नहीं, लेकिन एक रथ का चक्र उन्होंने उठा ही लिया। तो अर्जुन की रक्षा करने के लिए अपने स्वयं की रक्षा, अपने स्वयं के वचनों की रक्षा भी उन्होंने नहीं की। इसलिए आगे चल के इस श्लोक में आएंगे आगे हम लोग देखेंगे कि कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। हे अर्जुन, आप जाके इसको ढिंडोरा पीटो, मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं बोलूंगा तो मैं मेरे शब्दों का पालन नहीं करता हूं, लेकिन तू बोलेगा तो तेरे शब्दों का पालन मुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे भक्त मेरे से ज्यादा पूजनीय होते हैं। मद भक्ता पूजा वेदिका। तो इसलिए और कई सारे उदाहरण योगक्षेम वहां में हम जो हमने पहले भी देखा था, जो प्रहलाद महाराज की रक्षा भगवान कृष्ण ने किस प्रकार से की, और एक अलग रूप
अलग अवतार उनके लिए धारण किया गया, नरसिम्हा अवतार, जिसने हिरण्यकशिपु का वध किया। अम्बरीश महाराज जिनकी हमने चर्चा की, अम्बरीश महाराज के लिए सुदर्शन चक्र अपना भगवान ने दे के रखा था। और जब दुर्वासा मुनि आए थे, उन्होंने एक असुर उत्पन्न कर दिया था अम्बरीश महाराज के वध करने के लिए, लेकिन अम्बरीश महाराज जो है वो उस सुदर्शन चक्र ने अम्बरीश महाराज की रक्षा की, और दुर्वासा मुनि के पीछे भी वो भाग रहा था। तो भगवान ने दुर्वासा मुनि, उनका क्रोध, उससे भी रक्षा की अम्बरीश महाराज की। यहाँ पर आगे देख रहे होंगे आप, यह शिल प्रभुपाद जी का चित्र। तो बताया जाता है जब शिल प्रभुपाद जी विदेश जा रहे थे जहाज में, जलदूत जहाज में, उस समय जलदूत में शिल प्रभुपाद जी डायरी लिखा करते थे। उसमें लिखते हैं कि किस प्रकार से बिल्कुल एक जोर से तूफान आया था, और उनको सी सिकनेस, मतलब समंदर में जब रहते काफी दिन तक, तब एक अलग प्रकार की बीमारी, उल्टियां हो रही थी, और हार्ट अटैक भी आके गया था शिल प्रभुपाद जी को। लेकिन उस जहाज के कप्तान, उन्होंने भी बाद में इंटरव्यू दिया था, और उसमें वो बताते हैं कि जब भी उस समय ऐसे समय में उनका जहाज गया है, उस समय उन्होंने इस प्रकार का तूफान, आंधी का अनुभव किया है, लेकिन एक ऐसी शक्ति का उन्होंने अनुभव किया कि वो तूफान और आंधी अपने आप शांत हो गई थी। और शिल प्रभुपाद जी बताते हैं मानो कृष्ण उस जहाज को चला रहे थे। 2 हार्ट अटैक शिल प्रभुपाद जी को आके गए थे जहाज में, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की, क्योंकि इस भगवत चेतना का प्रचार उन्हें विश्व भर में कराना था उनसे। और यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, संत जनाबाई महाराष्ट्र की बहुत बड़ी संत है, और इस प्रकार से भगवान की भक्ति में तल्लीन रहा करती थी। सारे काम करते हुए भगवान का ही चिंतन अनन्य भाव से। कहा जाता है कि उनके यहाँ पर काम में मदद करने के लिए भगवान स्वयं आते थे। तो आप देखिए पुराने जमाने में जैसे चक्की होती थी, उसमें आटा बनाया जाता था, और भगवान स्वयं अपना हाथ बटा रहे हैं। ये संत जनाबाई इनको घर कार्य में भी मदद करते थे। जैसे कहा जाता है ना, द्वारकेचा राणा पांडवा घरी, मतलब जो द्वारका के राजा थे वो पांडवों के घर पर मानो सेवक के रूप में रहा करते थे। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि ये योगक्षेमम वहाम्यहम्, भगवान निश्चित रूप से उस भक्त की जो है वो योग और क्षेम, इसकी चिंता स्वयं, अहम वहामि, मैं स्वयं उसका वहन करता हूं, और अर्जुनाचार्य इसके लिए हमारे लिए प्रमाण है। तो इस प्रकार से आज के श्लोक में हमने देखा कि ये अनन्याहा जनाहा, ऐसे अनन्य जन, अनन्य के 2 अर्थ होता है, एक है भगवान कृष्ण को छोड़ के अन्य किसी की उपासना नहीं, और दूसरा है भगवान की ही उपासना दृढ़ता पूर्वक, लेकिन उनसे भी और कुछ चाह नहीं, भगवान से कुछ नहीं चाहिए, हमें भगवान ही चाहिए। यह है अनन्यता। ये अनन्य जन क्या करते हैं, माम चिंतयन्तः पर्युपासते, मेरा चिंतन करते हुए मेरी ही उपासना में लगे रहते हैं। और इसके हमने कई सारे उदाहरण देखे कि चिंतयन्तः के लिए प्रहलाद महाराज का उदाहरण, अनन्य के लिए श्रीधर कोलवेचा का उदाहरण, और पर्युपासते के लिए अम्बरीश महाराज का उदाहरण। तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम, उस प्रकार से जब नित्य अभियुक्त होते हैं, नित्य युक्त होते हैं भगवान की सेवा में, योगक्षेमम वहाम्यहम्, उनका योग और क्षेम, योग का अर्थ हमने देखा जो हमारे पास नहीं है उसकी पूर्ति कराना, और क्षेम मतलब जो है हमारे पास उसकी रक्षा करना। लेकिन ये केवल शारीरिक स्तर पर और शारीरिक वस्तुओं से संबंधित नहीं है, इसलिए हमने रामानुजाचार्य जी का उदाहरण, रामानुजाचार्य के द्वारा जो टीका दी गई थी उसका हमने चर्चा किया था। मत प्राप्ति लक्षणम योगम, भगवान अपने धाम में हमें वापस लेके जाते हैं, हमारे साथ संबंध प्रस्थापित कर लेते हैं, वो है योग। और वहां पर जाने के पश्चात कोई इस भौतिक संसार में वापस नहीं आता है, वो है वास्तव में क्षेम, जो कि इस भौतिक संसार में और कहीं नहीं मिलेगा। कहीं पर भी आप चले जाएंगे
क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, इस मर्त्यलोक में आना ही पड़ेगा। आप ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिन अर्जुन, कहीं पर भी आप चले जाइए वापस इस संसार में आना ही है। लेकिन यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम, भगवान का धाम वैसा है, वहां पर हमें जाने की अभिलाषा रखनी चाहिए, जहां पर जाने के पश्चात इस भौतिक संसार में वापस जन्म नहीं लेना पड़ता है। तो यह है मत प्राप्ति लक्षणम योगम और अपुनरावृत्ति रूपम क्षेमम, कि हमें जो प्राप्त नहीं हुआ है उसकी प्राप्ति करा देते हैं, मतलब भगवान का धाम प्राप्त करा देते हैं, और जब वो प्राप्त हुआ है उसकी भी रक्षा करते हैं। वहां से फिर इस भौतिक संसार में व्यक्ति को नहीं आना होता है। और हमने वहां में हम के लिए अर्जुनाचार्य की कहानी बताई, जिसमें उन्होंने कट कर दिया था ये शब्द वहां में हम और करो में हम परिवर्तित कर दिया था, लेकिन भगवान ने यह सिद्ध कर दिया कि मेरी वाणी और मेरा शरीर जो है वो अभिन्न है। और इसलिए हमें भगवान की वाणी के ऊपर, गीता की वाणी के ऊपर विश्वास होना चाहिए। भगवान जो यहाँ पर बता रहे हैं, और ऐसे कई सारे उदाहरण हमने देखे शास्त्रों से, द्रौपदी है, गजेंद्र है, अर्जुन की रक्षा भगवान ने की, गोवर्धन लीला देखी हमने, अम्बरीश महाराज, प्रहलाद महाराज, संत जनाबाई और शिल प्रभुपाद जी, इन सब की रक्षा जो है वो भगवान ने की है। और इसी प्रकार से हम यदि अनन्य भक्ति को अपने जीवन में स्थान देते हैं, स्वीकार करते हैं, तो योग और क्षेम भगवान स्वयं हमारे लिए भी करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग ले सकते हैं।